तो अभी मैं आपको ये तोड़ के दिखाता हूँ कितना ये क्रिस्पी है। पहले आप क्रिस्पीनेस चेक करें इसकी। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त ये गला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से। गरम बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी अभी मैं सीधा इसको कढ़ाई से निकाल के ले आया हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल हड्डी तक ज़बरदस्त गला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। चिकन ब्रोस्ट किस तरीके से बनाया जाता है, अगर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा ब्रोस्ट बनेगा। तो चले जी चिकन ब्रोस्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रोस्ट बनाने के लिए हमने 3 किलो चिकन लिया है। इसके अंदर लेग के पीसीज हैं और सीने के पीस है। सबसे पहले सीने के पीसों को कट लगाएंगे। कट लगाना बहुत अहम है। यहाँ पे देखिए सीने के पीस को खोलेंगे ताकि मसाला वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह रच जाए। अगर हम उसी तरह से इसको लगा देंगे तो इसके अंदर मसाला नहीं रचेगा और ना ही ये पीस अंदर से गलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीने को हमने खोल दिया, अच्छी तरह अंदर कट लगा दिए। उसी तरह से लेग के पीस को भी कट लगाएंगे। 3 कट दूसरी साइड पे लगाए हैं, 5 कट इस साइड पे लगाएंगे। 1 कट हमने इसकी हड्डी पे लगाना है, हड्डी को भी खोल देना है। यहाँ पे जोड़ होता है, इसको लाजमी खोलेंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह वो भी निकल जाएगा और मसाला भी अच्छे से रच जाएगा। इसी तरह से सारे पीसों को हमने कट लगा लिए हैं और देखिए हड्डियों को भी मैंने खोल दिया लेग वाली। तो उसके बाद हमने एक खुला बर्तन लेना है, इसके अंदर 5 लीटर पानी लेंगे। पानी आपने इतना लेना है कि पीस हमारे अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 लीटर ये पानी है, मैंने खुला पानी लिया है। और 15 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, इसका मैंने पेस्ट बना लिया। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है, ये इस पानी में शामिल करेंगे। और 5 टेबल स्पून ही इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। और तकरीबन 1 कप हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। अगर इस टेबल स्पून में मेजर करें तो 8 से 9 टेबल स्पून बनता है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि हमने इसके अंदर इतना सिरका, नमक और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं तो ये सारा कुछ पानी में ही रह जाना है। जितना फ्लेवर हमें गोश्त को देना है उतना ही गोश्त के अंदर जाएगा, बाकी वो पानी में निकल जाएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दोस्तों जो पीसीज है सारे इसके अंदर शामिल करेंगे। देखिए पीस हम इस पानी में डालेंगे तो पीस हमारे इस पानी के अंदर डूब गए हैं। तो पहले ही हमने पानी इतना लिया था कि पीस इसके अंदर अच्छी तरह डूब जाए। ये देखिए, तो ये प्रोसेस इसका पहला प्रोसेस होता है, इसकी पहली मैरिनेशन होती है ये। और जो दूसरी मैरिनेशन है वो हम ड्राई मसालों से करेंगे। अभी इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। दोस्तों, अभी चिकन की ब्रेनिंग की हुए हमें 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो अभी हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इसका जो कलर है वाइट हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से। तो इसके अंदर देखिए कोई भी ब्लड नहीं है, बिल्कुल ब्लड वाला सीन तो क्लियर हो गया ना कि फ्राई के बाद इसमें ब्लड नहीं आएगा। तो अभी इसी तरह से हम ये सीने का पीस लेते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त ये वाइट हो चुका है, ये देखिए, और इसके अंदर ब्लड वगैरह कोई नहीं है। तो अभी हम सारे पीस निकाल लेंगे। अभी हमने इसको इस परात में रख दिया है, इसका पानी ज़रा अच्छे से निकल ले, उसके बाद हम इसको मसाला लगाएंगे दूसरे बर्तन में कन्वर्ट करके। अभी इसकी दूसरी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। 5 टेबल स्पून लेमन जूस लेंगे। फ्रेश लेमन लिए थे, उसका मैंने जूस निकाल लिया। और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे, पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक का पाउडर शामिल कर देंगे। अदरक का थोड़ा सा अरोमा तेज़ होता है तो इसलिए मैंने थोड़ा इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी पीसी लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिए का पाउडर शामिल करेंगे। 1 छोटी चम्मच इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। 1 छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा हम इसमें जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे और उतनी मिकदार में हम जायफल का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे
और जब मैंने उसकी ब्रेनिंग की थी नमक उसके अंदर भी मौजूद है पीसों के अंदर, तो इसलिए इसके अंदर मैंने नमक कम डाला है। और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस शामिल कर देंगे। और मसाले को यहाँ पे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अभी देखिए इसको अच्छी तरह मसाला लगाएंगे। तो इसके जो कट्स हैं इसके अंदर भी देखिए इस तरह से अच्छी तरह मसाला रब करेंगे ताकि जो कि ना बाद में फ्लेवर में कोई मसला ना हो। तो एक मैंने बर्तन ले लिया, इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे सारे पीसों को। तो अभी देखिए जी, इसको मैं एक दफ़ा हाथ के साथ अच्छी तरह हिला के मिक्स कर दूंगा ताकि किसी पीस को अगर रह गया तो अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से। तो फाइनली हमने इसको मसाला लगा दिया है और इसको हम 4 घंटे रेस्ट देंगे। अगर 4 घंटे बाद इसको फ्राई करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर इसको ओवरनाइट रखें 7 से 8 घंटे रखें तो रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। ब्रोस्ट की कोटिंग तैयार करने के लिए 2 कप कॉर्नफ्लोर लेंगे और 2 कप ही हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। जितना कॉर्नफ्लोर लेना है उतनी मिकदार में मैदा लेना है। और देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें और कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें चाहिए। चिकन को मसाला लगाए हुए 4 घंटे गुजर चुके हैं। तो 4 घंटे बाद देखिए मैंने अभी इसको खोला है तो चिकन हमारा कुछ इस कंडीशन में आ गया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मसाला जो कि इसके अंदर जज़ब हो चुका है। तो अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम ब्रोस्ट की कोटिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। कोटिंग करने के लिए देखें पहले मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पे अच्छी तरह हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसकी अभी हम सिंगल कोटिंग करेंगे। सिंगल कोटिंग क्यों करेंगे ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, बहुत अहम है। यहाँ पे अच्छी तरह इसको डस्ट करेंगे ताकि घी हमारा ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखिए इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे और इसी तरह से दूसरे सारे पीस हम कोट कर लेंगे। तो ये देखिए अभी लेग का एक और पीस मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ। इसको भी अच्छी तरह डस्ट कर देंगे और इसको भी इस प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। और ऑयल को मैंने पहले ही रख दिया था प्री हीट होने के लिए। अभी गरम गरम ऑयल में इनको डालेंगे पीसों को और हम इसको तकरीबन पहले 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, 5 से 7 मिनट के लिए। और पहले हम इसको हाफ़ फ्राई करेंगे। हाफ़ फ्राई क्यों करेंगे ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और ये देखिए इसी से अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे इसी तरह से। ये देखिए तो ये देखिए तकरीबन 7 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है। तो हमने पहले जो इसको फ्राई करना है तकरीबन इतना ही करना है, हाफ़ फ्राई। और इसको भी एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। और ये दूसरा लेग है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये अभी हाफ़ फ्राई है, फुल फ्राई नहीं हुआ। तो हाफ़ फ्राई करके हम इसको रख देंगे और अभी हम दूसरे पीसीस फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अभी घी में मैं सीने का पीस डाल दूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने तेल का इस्तेमाल किया है, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
घी में भी ब्रोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। हाफ फ्राई मैंने इसलिए इसको किया है, इसको 2 दफ़ा फ्राई करेंगे। ये देखिए इसके अंदर पानी निकलता है, जब ये देखिए ये नीचे पानी निकल रहा है, तो इसी तरह दूसरे पीस के अंदर से भी पानी निकल रहा है। तो जब इसको फुल फ्राई कर देंगे तो अंदर से वो कच्चा होता है और उसका वो टेस्ट नहीं बनता। तो 2 दफ़ा इसको फ्राई करेंगे फिर इसका टेस्ट बनेगा। हाफ फ्राई करने से इसका पानी निकलेगा और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद दोबारा फ्राई करेंगे तो दोबारा से ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। फिर मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ फ्राई करके। ये देखिए जी, सीने के पीस को भी मैंने हाफ फ्राई किया है और हाफ फ्राई करने के बाद इसको मैं निकाल रहा हूँ। तकरीबन अभी जो हमने चिकन रखा था उसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए ये सारा पानी इसी चिकन के अंदर से निकला है। तो इसका रखने का मकसद ये था कि पानी इसमें से निकल जाए। अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहा है तो आप इसको इसी तरह से हाफ फ्राई करके रख दें और जब सर्व करना है उस वक्त आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करें और इसको सर्व कर दें। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और ब्रोस्ट भी आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई होगा। फाइनली देखिए जी, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। तो अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी मैं आपको ये तोड़ के दिखाता हूँ कितना ये क्रिस्पी है। पहले आप क्रिस्पीनेस चेक करें इसकी। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त ये गला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से। गरम बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी मैं सीधा इसको कढ़ाई से निकाल के ले आया हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल हड्डी तक ज़बरदस्त गला हुआ है। तो ये ही ब्रोस्ट है जो आप बाज़ार से लेकर आते हैं, वो आपको घर पे बनाने को मिलेगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, बहुत ही अच्छा गला हुआ है और बिल्कुल बाज़ार जैसा ब्रोस्ट आप घर पे बना सकते हैं मेरे तरीके से। और दोस्तों देखिए सीने का पीस भी फ्राई हो चुका है। आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे इसलिए मैं ये भी आपको तोड़ के दिखा देता हूँ कि आप कहेंगे मैं लेग का दिखा दिया, सीने का दिखाया नहीं। तो ये देखिए ये भी अच्छे से गल चुका है और ये बेहतरीन ब्रोस्ट की रेसिपी है, बेहतरीन मैरिनेशन है। इस तरीके से आप एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह का आपका ज़बरदस्त ब्रोस्ट तैयार होगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।